सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके रिजल्ट गुरु 2.0 पर। मैं निहारिका आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश का वो सेशन जिसका आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंतजार था। मैम हमको नाउन की एक बार सारी प्रैक्टिस करवा दीजिए, आपने कंसेप्ट जो थे पूरे डिटेल में बताए थे। आज की क्लास में हम लोग करेंगे बहुत ही क्विक रिविजन, जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अब तक पढ़ लिए हैं नाउन के। एसएससी जीडी के लिए ये आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही क्या है भाई इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। जैसे आप लोग थंबनेल से यहाँ पर इसमें इस मतलब पीपीटी से क्लियर होता जा रहा है कि रिजल्ट गुरु 2.0 कहाँ पर है। टेलीग्राम पर भी आप लोग अगर हमको ज्वाइन करते हैं वहां पर आप लोगों को मिल सकता है पीडीएफ पूरी ही क्लास का। तो भाई पूरी क्लास का पीडीएफ, सारे कंसेप्ट होंगे उस पीडीएफ में। तो जरूर जाकर क्या करना है, रिजल्ट गुरु 2.0 को टेलीग्राम पर जाकर आप लोगों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। मैंने उस दिन भी आप लोगों को ये क्वेश्चन जब मैंने करवा रही थी ऐसे वाला कंसेप्ट, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, है ना, वो आज की बिल्कुल आज की क्लास में है ना, उसकी ही गाइस प्रैक्टिस होने वाली है। ये समझनी जरूरी है कि आज की क्लास में किसकी प्रैक्टिस होगी, उसी की ही प्रैक्टिस होने वाली है। चलिए समझते हैं ध्यान से। बात हुई, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। ठीक है, क्या कहता है कि मेरी जो सिस्टर है उसने क्या पढ़े, पेजेस आफ्टर द पेजेस ऑफ बाइबल। मुझे ये बताना है कंसेप्ट क्या था, मुझे ये मतलब ये एरर क्या है। एरर तो चलिए आप लोगों ने फाइंड आउट ही कर लिए कि सी ऑप्शन में मैम क्या है, यहाँ पर सी ऑप्शन में एरर है। चलिए इसको तो आपने फाइंड आउट कर ही लिया, सी में एरर तो है। पेजेस आफ्टर पेजेस की बात हुई। ठीक है, देखो जब भी कभी भी क्या होता है, मैं अपनी मम्मा को कहती हूँ, मान लीजिए मैं अपनी मदर को कहती हूँ कि मैंने खाना खाना है बट मुझे कम कम खाना देना। मेरी मदर कहेंगी भाई कम कम क्या है ना। मैंने खाना खाना है, मैंने ये कहा। चलिए, और कोई कहूंगी मैं पेज पेज पढ़ रही हूँ, तो क्या हम लोग ऐसे कभी यूज कर सकते हैं वर्ड, इंग्लिश में नहीं कर सकते। और बात भी क्या होती है कि जब भी दो आप लोग ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं, दो नाउन ऐसे आप लोग इकट्ठे ही आ जाए एक लाइन में, सेम नाउन आता है, ठीक है, तो वो कभी भी आपका प्लूरल नहीं होता, कभी भी आपका प्लूरल नहीं होता। वो क्या होता है, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता, वो आपका होगा पेज आफ्टर पेज होगा। गाइस इतना क्लियर हुआ, पहले ये बताओ। ठीक है, तो क्यों होगा, जब भी दो नाउन आएंगे, एक ही सेम नाउन आएगा एक ही सेंटेंस में, दो सेम नाउन एक ही सेंटेंस में आएंगे, तो वो कभी भी आपके प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे, वो आपके किस फॉर्म में होंगे मैम, सिंगुलर में होंगे। ओके गाइज, गॉट दैट। चलिए, I went to the temple with my parents, aunts and cousins, sisters। अब तो गाइज ये आप लोगों को आ गया ना अगर नाउन, तो मुझे इतना पता है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये भूलेगा। ठीक है ना, ये कंसेप्ट आपको आ गया तो कभी नहीं भूलेगा। बिल्कुल टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, बिल्कुल भी हम लोग जो है टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें आंसर क्या होगा, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स। बहुत बढ़िया, जिन्होंने अभी भी क्लास ज्वाइन की है अच्छे तरीके से आप लोगों ने आंसर देना है इसका। भाई मैं टेम्पल गया किसके साथ, विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। तो मैंने आपको कहा था जो कजन होता है वो सिस्टर्स नहीं लेता, ना ही ब्रदर लेगा। ये वर्ड ऑलरेडी आपको बताता है कि भाई वो आपकी रियल सिस्टर नहीं है। कजन जो वर्ड है उसमें आपका ब्रदर भी आ सकता है, सिस्टर भी आ सकती है। जब वो इंसान को आप देख लेते हो, कौन है कजन, भाई मेरी कजन सिस्टर, तो कोई पूछेगा ना कौन, कजन सिस्टर, फिर कहना कजन अकेला होता है। कजन चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसको हम कजन ही कहेंगे, चाहे भाई हो चाहे बहन हो आप लोगों का। ठीक है, रियल सिस्टर ये भी नहीं होता, उसको आप लोग सिबलिंग्स कहो। क्या कहो भाई, सिबलिंग्स कहो। वर्ड अब पता लग गया, सिबलिंग कह दो, सिबलिंग्स कह दो। चलो क्लियर एवरीवन। तो कजन आपका यहाँ पर आना था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर एरर थी। बहुत ही जल्दी जल्दी करेंगे, सारे कंसेप्ट जो थे पढ़े थे। एक क्विक रिवीजन है आप लोगों के कंसेप्ट को लेकर। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। वो क्या करता है भाई, बहुत ज्यादा पेन लेता है किसके ऊपर भाई, काम पर। अब यहाँ पर बताइए एरर कहाँ पर है, आपका एरर यहाँ पर कहाँ पर है, कहाँ पर गलती लग रही है आप लोगों को, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करनी है। कहां पर गाइज आप लोगों को गलती लग रही है। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। देखिए यहाँ पर आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना था, बिल्कुल बहुत बढ़िया, यहाँ पर डी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, नो एरर का ऑप्शन सिलेक्ट करना। क्यों, जो टेक्स पेन है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा रेगुलर वे में
ट्राई करता है हार्ड। कैसे ट्राई कर रहा है? हार्ड ट्राई कर रहा है, ठीक है ना, हार्ड ट्राई कर रहा है, बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई ओवर हिज वर्क, अपने ओ काम पर, याद रखिए। चलिए, तो ठीक था वो, है ना, तो वहां पर पेन, दर्द नहीं है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, है ना, क्राइटेरियंस कहा गया फॉर द पोस्ट। नंबर ऑफ क्राइटेरियंस मतलब बहुत सारे मेथड्स, है ना गाइज, बहुत सारे क्या हो गए, मेथड्स हो गए, फिर तरीके। क्राइटेरिया क्या होता है? कोई तरीका क्या है इसका, है ना, क्या प्रोसीजर क्या है इसका, मेथड क्या है, अब बताओ जल्दी से। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस नहीं था आना, यहाँ पर उसकी जगह कौन सा वर्ड आना चाहिए था? बहुत बढ़िया, हमारी कहाँ पर एरर है मैम? बी ऑप्शन में एरर है। कौन सा, क्या वर्ड आना चाहिए था? क्राइटेरिया आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? क्राइटेरिया आना चाहिए था, राइट एवरीवन। आप लोगों का क्राइटेरिया यहाँ पर राइट होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट देखिए, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। बहुत सारे क्वेश्चन है, क्विक रिवीजन है, बिल्कुल टाइम नहीं है, जो आंसर दे रहे हो बहुत बढ़िया दे रहे हो, ऐसे ही रिवीजन को अपनी बरकरार रखना है। आई लाइक, मैंने कहा था ना पूरा कंसेप्ट आप लोगों को कवर हो जाएगा, कहीं पर भी इतनी रिवीजन हो जाएगी, कहीं पर आप लोग मार नहीं खाओगे। तो क्या हो गया भाई, मुझे पसंद है, मुझे पोइट्रीज पसंद है, किसकी? बायरन की और शेली की। तो पोइट्रीज नहीं वर्ड होता, पोइट क्या होता है? पोइट्री होता है। कौन सा वर्ड होता है गाइज आपका? पोइट्री होता है, ठीक है ना। मुझे पसंद है, क्या पसंद है? बायरन और शैली की पोइट्री पसंद है। पोइम होगा, पोइम्स होता है, ठीक है, पोइट्री यहाँ पर आएगा। बायरन और शैली की कविताएं पसंद है, मुझे कविताएं नहीं यहाँ पर आएगा, रचनाएं। देखो जो भी रचना है, मुझे पोइट्री मुझे पसंद है बायरन और शैली की, तो पोइट्री आता है गाइज आपका यहाँ पर। एक गाइज आप लोग हमेशा देखोगे, जब भी आपका प्रेपोजिशन होगा ना, उसके आगे वाला नाउन जो आपका होगा वो सिंगुलर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत सारे आप लोग कहीं पर भी कोई भी आप लोग वर्ड्स देखते हो सेंटेंस में, जब आप लोग केयरफुली नाउन को देखोगे, तो अगर वहां पर प्रेपोजिशन लगी हुई है नाउन के बाद, तो नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्लियर? नाउन क्या हो जाएगा? सिंगुलर होगा। बहुत सारे आप लोग ऐसी एग्जाम्पल्स को भी केयरफुली ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचांटेड मी। भाई सराउंडिंग आपका सही है, यहाँ पर सराउंडेड नहीं आना था, मैंने बताया भी था आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल ये नो एरर होगा पिछले वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। कोई भी पोर्टर अवेलेबल नहीं था, कोई भी पोर्टर क्या था? अवेलेबल नहीं था, वो उसने अपना जो लगेज था, अपना सामान था, खुद ही से कैरी किया, अपना लगेजेस खुद कैरी किए। तो बेटा बैग, बैग्स होते हैं, बैग का प्लूरल क्या होता है? बैग्स होते हैं, है ना। यस, अब लगेज आ गया, तो लगेज का प्लूरल क्या होगा? मैम लगेज का प्लूरल लगेजेस हो जाएगा? जी नहीं बेटा, लगेज का मतलब होता है बहुत सारे बैग, ठीक है, बहुत सारे आपके बैग्स हैं, उसको हम लगेज कहते हैं। और बैग, एक बैग भी आपका लगेज ही कहलाएगा, ठीक है। क्लियर एवरीवन? चाहे एक है चाहे बहुत सारे हैं, तो आपका लगेज ही होगा, लगेजेस कभी नहीं होता। क्लियर? बैग ही कभी नहीं होता, बैग ही होते हैं। टेबल्स लेग हैव बीन एलेबोरेटली कार्व्ड। कार्व्ड का मतलब क्या है? बहुत ही अच्छी तरीके से टेबल की लेग बनाई गई है। इसको मैंने करवाया था, आपको अगर याद हो, जितने बच्चे पुराने जुड़े हैं, ये वाला कंसेप्ट भी करवाया था। यहाँ पर क्या है गाइस? अपोस्ट्रोफ एस लगा है, क्या वो हट जाना चाहिए था? क्या आना चाहिए था? राइट ऑप्शन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिए। ध्यान से देखिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। आई होप आवाज आ रही होगी जी। तो यहाँ पर बात हुई है, बात हुई किस चीज की? बात हुई है टेबल्स लेग्स की। बहुत बढ़िया।
यहाँ पर बात हुई है टेबल्स लेग की। आप कहोगे मैम यहाँ पर क्या आ जाइए, लेग आ जाइए, लेग्स नहीं आ जाइए, लेग आ जाइए। तो बच्चा लेग क्यों आता? अब एक टेबल के दो लेग लेग होंगे तो उसको लेग्स ही कहेंगे ना। लेग का प्लूरल क्या होता है? लेग्स होती है। टांग, टांगे होती हैं कि नहीं होता? हाँ मैम होती हैं। फिर क्या होगा यहाँ पर बच्चा? जब भी हम लोग किसी निर्जीव चीज की बात करेंगे, नॉन लिविंग, अब मैं कैसे कहूंगी? निहारिकाज लेग, है ना। व्हाट इज पेनिंग? निहारिकाज लेग इज पेनिंग, है ना। लेग ऑफ निहारिका नहीं कहेंगे, निहारिकाज लेग इज पेनिंग, ठीक है। मेरी टांग दुख रही है तो ये कहेंगे हम लोग, है ना। थ्रॉबिंग कहते हैं वैसे उस चीज को। माई माई फीट आर थ्रॉबिंग, माई लेग्स आर थ्रॉबिंग। थ्रॉबिंग का मतलब था दर्द हो रही है उसमें, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जब भी कोई नॉन लिविंग आपके पास नाउन हो, कौन सा नाउन है? नॉन लिविंग नाउन, ठीक है। इसमें सांसें चलती हैं टेबल की? नहीं मैम। तो क्या आएगा आपका? लेग्स ऑफ टेबल आता है यहाँ पर। कौन सा लगेगा? लेग्स ऑफ टेबल लगेगा। पोस्ट ऑफ एस नहीं लगता उसमें, ठीक है। पोस्ट ऑफ एस वाला कंसेप्ट वहां पर नहीं होता। ये आई बात समझ में कि नहीं आई? तो कहाँ एरर थी मैम? ए ऑप्शन में हमारी एरर थी। क्लियर एवरीवन? इतना क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। जो कश्मीर की सीनरी है, ठीक है ना, दृश्य थे, वो बहुत ही ज्यादा क्या है? चार्मिंग है। तो सीनरीज आएगा या सीनरीज का सीनरी रहेगा? क्या रहेगा? तो गाइस एक बार जल्दी से देखेंगे। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन आएगा, जिसमें क्या है गलती? सीनरी होता है। क्या होता है? सीनरी होता है मैम। बहुत बढ़िया, सीनरी होता है बेटा, आपका सीनरीज नहीं होता। एस नहीं आएगा यहाँ पर। इसको एस को रिमूव कर देते हैं, फिर वर्ड बन सही बनता। तो ए ऑप्शन में कहाँ पर एरर है आपकी? ए ऑप्शन में एरर है। सीनरी होता है। दृश्य कहा था मैंने, दृश्यम से तुम लोगों को याद रखना है। दृश्य एक ही होता है, एक मतलब नजारा होता है। नजारे कहते हैं ना, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या लेंगे, है ना। तो क्या देखेंगे या कुछ, है ना। कैसे एक सॉन्ग है ये, छोटा सा, एक छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा सा है। तो क्या होता है? जो सीनरी होता है, सीनरी, ओनली सीनरी इज देयर, ठीक है। तो वर्ड इज एग्जिस्टिंग, सीनरी वर्ड एग्जिस्ट करता है, सीनरीज वर्ड नहीं होता, ठीक है। तो उन्होंने बात की है भाई नजारा, किसका नजारा? कश्मीर का नजारा बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। भाई जो ड्राइवर हैं उन्होंने बहुत सारा ग्रेट टैलेंट जो है वो शो किया। क्या दिखाने भाई, क्या शो किया उन्होंने? डैमेज कार को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत जो है टैलेंट, बहुत बड़ा टैलेंट जो था वो उन्होंने शो किया। चलिए ठीक है, कंट्रोल करने के लिए डैमेज कार को। क्या ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। मैंने बताया था उस दिन। देखो ग्रेट क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। टैलेंट क्या है मैम? टैलेंट एक नाउन है, ठीक है। तो देखिएगा, इस टैलेंट नहीं आएगा, यहाँ पर वर्ड आता है स्किल आता है। हम कोई चीज को सीखते हैं उसको स्किल कहते हैं। हम कितने स्किल्ड हैं, हमने क्या क्या चीजें सीख ली हैं, उनको हम स्किल कहते हैं। जैसे कहते हैं ना गुण, गुण और प्रतिभा, गुण और प्रतिभा में बहुत फर्क है, समझनी इस चीज को। टैलेंट होना चाहिए इंसान में, वो आपकी इनबॉर्न क्वालिटी होती है, वो भगवान की तरफ से आप में टैलेंट होता है। हर एक इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है, बस उसको बाहर निकालने की आपको जरूरत होती है। जो स्किल होती है इंसान को भगवान जब भेज देता है तो बेटा वो आप लोग खुद सीखते हो। आप लोग राइड करना सीखते हो बाइक को, आप लोग ड्राइव करना सीखते हो कार को, ठीक है। आप लोग बाईसाइकिल को राइड करना सीखते हो, तो आप लोग स्किल सीख रहे हो, ठीक है। ये कोई काम सीख रहे हो आप लोग। तो क्या है यहाँ पर काम की भाई? अंडर कंट्रोल, कंट्रोल कर लेता है डैमेज कार को भी। वो क्या कर लेता है? ड्राइवर जो है कंट्रोल कर लिया। तो उसने यहाँ पर अपनी ग्रेट स्किल दिखाई रादर देन टैलेंट दिखाया। टैलेंट नहीं है उसमें, ठीक है। वो गाना गाता है ना ड्राइवर, ठीक है। वो चलते चलते ड्राइव करते करते गाता, गाना गाता रहे मेरा दिल, है ना। तो ये वाला गाना गाता, तो भाई उसमें क्या होता है भाई? बहुत सारा टैलेंट होता है उसमें। स्किल दिखाई है, जो सीखी हुई इसमें स्किल, वो दिखाई। When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. जब मैं बेडरूम में एंटर किया, ठीक है, तो मैंने क्या देखा? एक स्नेक को देखा। वो स्नेक क्या कर रहा था भाई? क्रॉलिंग कर रहा था ग्राउंड पर। मैंने उस दिन भी आप लोगों को एक चीज कंफर्म की थी गाइस, जिन्होंने क्लास नहीं देखी परसों वाली, उनको मैंने एक चीज कंफर्म की थी। क्या थी वो चीज? जल्दी से बता दो मुझे, कमेंट करके बताओ। मैं जल्दी से आंसर देने की कोशिश करो भाई, कमेंट करके जल्दी से आंसर देने की कोशिश करो। क्या चीज थी वो? क्या बताया था मैंने? When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने कहा था बच्चा जब घर में किचन का आप लोगों का ग्राउंड होगा, तो वो ग्राउंड नहीं होता, किचन की जमीन, रूम का आप लोगों का फर्श, वो ग्राउंड नहीं है,
वो क्या होता है, वो किस वर्ड में आता है, तो वो आता है आपका फ्लोर। वो क्या कहते हैं, उसको फ्लोर कहते हैं। तो क्या आएगा आपका, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर। ठीक है ना। तो बच्चा बेडरूम मतलब बहुत ही ज्यादा घर के अंदर, अंदर के भी बहुत अंदर, मतलब क्या है, एक घर है। घर का देखो भाई, जो भी रूम होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं रूम के फ्लोर को, रूम के फर्श को हम लोग फ्लोर कहते हैं। ये याद रखो, रूम के फर्श को हम लोग फ्लोर कहते हैं, ग्राउंड नहीं कहते। यहाँ तक क्लियर है। ये एरर्स आप लोगों को छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है। नाउन जो है, करेक्ट नाउन का यूसेज, यहाँ पर क्या पता चल रही है हमको, करेक्ट। कौन सा हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया मैम, हमको क्लियर हो गया करेक्ट नाउन की यूसेज का पता चला हमको, हम कैसे करेक्ट नाउन को यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। आगे बात हो गई जी भाई, आर्म्स आर गिवन टू दी पुअर्स, कि भाई पुअर्स को जो है दान करना चाहिए, दान देना चाहिए, करना नहीं चाहिए पुअर्स को दान देना चाहिए। बात हुई है कि जो पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको दान देना चाहिए। मैम पुअर्स है कि पुअर को, तो बेटा मैंने जैसे बोला आप लोगों को वहां से कंफर्म हो गया होगा। इसका क्या होगा, जो पुअर्स होता है, पुअर्स वर्ड नहीं एग्जिस्ट करता, पुअर होता है। क्या होता है गाइस, पुअर होता है। बहुत बढ़िया। क्या होगा यहाँ पर, कहाँ पर आप लोगों की एरर है मैम, हमारी एरर है डी ऑप्शन में कि सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में पुअर पीपल होते हैं। ठीक है, पुअर्स पीपल नहीं होते, पुअर्स कभी नहीं होता, यहाँ पर पुअर आएगा, टू दी पुअर। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। भाई क्या, जो लेजर्स होते हैं वो बहुत ही इंडिस्पेंसिबल टूल है। ठीक है, टूल्स है किस चीज के लिए, आई सर्जरी करने के लिए। तो क्या आई सर्जरी वर्ड होता है, जल्दी से बताओ, वर्ड होता है, ये एग्जिस्ट करता है आई सर्जरी, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करते हैं मैम, आई सर्जरी होता है। चलो बताओ मुझे, ठीक है मान लिया, मैं कह रही हूँ भाई आई सर्जरी तो होता है, ये एग्जिस्ट करता है, सी में ही एरर है। बट आई क्यों होता है, मैं तो कहती हूँ आई का आपका प्लूरल जो है गाइस, वो आईज भी तो होता है। आई का, है ना, आंख का, एक आंख का प्लूरल आपका आईज भी तो होता है कि नहीं होता। आंख, आंखें होती हैं कि नहीं होती, है ना, एक आंख होती है, दो बन गई तो वो आंखें हो जाती हैं। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से, यहाँ पर आई ही जो है क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि गाइस जो ये आईज है यहाँ पर, सर्जरी जो है वर्ड यहाँ पर नाउन है। क्या है यहाँ पर, वो नाउन है। और नाउन के आगे जो चीज लग रही है वो हमारा क्या है गाइस, वो मैम हमारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का यूज जब भी कर रहे हैं तो वो सिंगुलर में रहेगा, वो प्लूरल में थोड़ा ना होता है। नाउन प्लूरल में होता है, एडजेक्टिव्स कभी प्लूरल में देखे, ग्रेट का ग्रेट्स देखा तुम लोगों ने, और कोई वेरी का वेरीज होता है वर्ड, जी नहीं मैम नहीं होता। तो फिर बताइए, नहीं होता ना। गुड का गुड्स अगर लिखने लग पड़ेंगे, गुड होता है एडजेक्टिव हमारा, एक गुड गर्ल जैसे मैं कह दूं, तो मैं गुड्स गर्ल कभी कहूंगी, गुड गर्ल ही कहूंगी ना, मैं गुड्स गर्ल थोड़ा ना कहूंगी। गुड्स कहूंगी तो दूसरा ही मतलब हो गया वहां पर, है ना। तो एडजेक्टिव मेरा कैसे होगा भाई, हमारा मैम जो एडजेक्टिव है सिंगुलर होता है। अब यहाँ पर क्लियर हुआ। चलिए, if you have a way with words, a good sense of design and administration ability, you may enjoy working in high pressure world of advertising। भाई कहा उन्होंने कि अगर तुम्हारे पास किस चीज की क्षमता है, तुम्हारे पास शब्दों की पावर है, ठीक है, तुम्हारे पास शब्द अच्छे हैं, if you have a way with words, a good sense of design and administration ability जो होती है, you may enjoy वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, फिर तुम क्या कर सकते हो, यू मे, तुम इंजॉय कर सकते हो वर्क करना हाई प्रेशर में। ठीक है ना, कहाँ पर, वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग में। आपको गाइस पता है जो सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब होती है, मैंने उस दिन अभी आप लोगों को ये चीज समझाई थी कि जो सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब होती है वहां पर शब्द बड़े मैटर करते हैं। आपका एक्सप्रेशंस, आप लोगों के जो प्रेजेंटेशन है किसी भी चीज को, वो बहुत मैटर करती है। तो आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी वर्ड में इतनी पावर होनी चाहिए। ठीक है मैम, आप में क्या क्या होनी, गुड सेंस ऑफ डिजाइन होना चाहिए एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होनी चाहिए, बताओ। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ये एक नाउन है, एबिलिटी क्या है मैम, ये एक नाउन है। तो दो नाउन ऐसे इकट्ठे आ सकते हैं गाइस विदाउट एनी प्रेपोजिशन के,
नहीं आ सकते ना, तो उसके पहले क्या लगता है, क्या लगती है भाई, एडजेक्टिव लगना चाहिए। नाउन के आगे क्या लगता है, एडजेक्टिव लगता है। तो यहाँ पर जो अबिलिटी है, यहाँ पर जो वर्ड है अबिलिटी, अबिलिटी के आगे हमारा एडजेक्टिव होना चाहिए। और वो एडजेक्टिव आपको कैसा आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन की जगह क्या आएगा, बताओ जल्दी से, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, क्या आएगा आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा। हम लोगों को इतनी समझ थी अभी तक नहीं थी ना, आप समझ गए हो ना, तो ऐसे ही आप लोगों ने क्या करना है, आंसर्स अपने देने। लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट्स टू कम। बताओ जल्दी से क्या होगा राइट ऑप्शन यहाँ पर। शार्प हाइक in the wholesale price of beef। ये क्या है भाई, एक इंडिकेशन है कि हायर मीट कॉस्ट टू कम। यहाँ पर गाइज आपका होगा हायर मीट कॉस्ट टू कम होता है। ठीक है, क्या होगा, कॉस्ट टू कम होता है। 15 का आपका कहाँ पर आएगा, कहाँ पर एरर है, 15 में आपके सी ऑप्शन में एरर है, मीट कॉस्ट होता है, कॉस्ट नहीं होता। Whenever he goes to Mumbai, he stays in 5 stars hotels या फिर in 5 star hotel. What would be the right option? भाई जब भी मुंबई जाता है वो कहाँ रहता है मैम, वो रहता है 5 स्टार होटल में। कहाँ रहता है वो, 5 स्टार होटल में। ठीक है, क्लियर एवरीवन जी। तो आपका सी ऑप्शन में क्या है, एरर है, यहाँ पर गलती होती है आपकी। ये करवाया था क्वेश्चन, आपको बताया था ये कंसेप्ट आपको ऐसे पढ़ने की जरूरत है। द कंपनी हैज, अब यहाँ पर मैम ये बताइए क्यों, देखो बेटा 5 क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव आया, न्यूमरल एडजेक्टिव है। हाँ जी मैम, स्टार क्या है बच्चा, 5 स्टार्स आपके क्या है भाई, क्वालिटी है, होटल की क्वालिटी क्या है मैम, 5 स्टार। 5 स्टार होना चाहिए ना, सिंगुलर होता है एडजेक्टिव, प्लूरल थोड़ा ना होता है। स्टार्स, स्टार्स अगर अकेला वर्ड हो तो वो नाउन बन जाता है। ठीक है, तारा, तारे। चलो, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड, पर ये नहीं है कि यहाँ पर ये नाउन बन गया, यहाँ पर 5 भी बनाना, यहाँ पर 5 भी है तो इसके कारण। चलिए, यहाँ बात हुई द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, इज देयर एनी एरर और नो एरर। क्या आएगा गाइस, राइट ऑप्शन यहाँ पर, जो कंपनी है उसने ऑर्डर किए सम न्यू, कुछ नए यंत्र, यंत्रों को नहीं इन्होंने किया, यंत्र किए, उसमें सारा क्लियर हो गया, बहुत सारी चीजें जो है न्यू लाई गई हैं। तो इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स कभी भी नहीं होता वर्ड। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट्स मत यूज कीजिए। ठीक है, सम न्यू इक्विपमेंट। चलिए, सी ऑप्शन में फिर से अगेन आपकी एरर। बहुत सारे कंसेप्ट थे, मैंने कहा था। अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज, क्या कहा है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ब्रीज नहीं ब्रीज, हवा, एकदम कौन सी हवा, बहुत ही बढ़िया वाली, तो मजा आता है आपको जिस हवा में, है ना। A strong breeze below his cap off। ठीक है, जो एक स्ट्रॉन्ग ब्रीज चली और उसकी जो कैप है वो उड़ाकर ले गई। अच्छा, कैप उड़ाकर लेकर गई, ओ जल्दी से बताओ क्या होगा राइट ऑप्शन। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ब्रीज बिलो हिज कैप ऑफ। तो बेटा देखो यहाँ पर ब्रीज के साथ क्या लगा हुआ है मैम, लगा हुआ है एडजेक्टिव। कौन, कैसी हवा, हवा कैसी हवा, स्ट्रॉन्ग, तेज। देखिए जब भी ब्रीज की बात होती है तो उसके साथ एक फिक्स एडजेक्टिव होता है, कौन सा है, जेंटल आता है हमेशा। ब्रीज के साथ क्या आता है, जेंटल आएगा। ठीक है, जेंटल जो है वो एडजेक्टिव है। क्लियर है इतना, क्लियर आपको, हाँ जी। ब्रीज क्या है मैम, हवा। स्ट्रॉन्ग नहीं आता, स्ट्रॉन्ग किसके साथ आता है बेटा, वो विंड के साथ यूज होता है। या तो यहाँ पर विंड आना चाहिए था, या तो यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए था, ब्रीज होता तो यहाँ पे जेंटल आना चाहिए था, या तो विंड आना चाहिए था, या तो जेंटल आना चाहिए था। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हो गई भाई, हमारी एरर हो गई। सो 18 का आपका ए ऑप्शन में क्या हो गई मैम, यहाँ पर 18 के ए ऑप्शन में हमारी एरर हो गई। चलिए, बात हुई है वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। भाई एक बहुत ही कहते हैं स्ट्रॉन्ग बिलीफ क्या है, ठीक है ना, वन ऑफ हर बिलीफ अमंग द हिंदूज, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फर्मेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा क्या करता है, अफेक्ट करता है लाइफ एंड ऑल्सो लाइफ आफ्टर डेथ।
ठीक है, लाइफ आफ्टर डेथ को भी क्या करता है, कर्मा क्या करता है, अफेक्ट करता है। अफेक्ट आएगा, इफेक्ट आएगा, या फिर हम क्या कहेंगे कि मैम यहाँ पर आएगा फर्मेस्ट बिलीफ में गलती है, कहाँ पर गलती है, जल्दी से बताना है गाइज आप लोगों को। चलिए 2 मिनट देती हूँ, जल्दी सोच लीजिए और बताइए। विश्वासों में एक विश्वास ये है कि जो हिंदूज में क्या विश्वास पाया जाता है, विश्वासों में एक विश्वास हिंदूज में पाया जाता है, उनका एक विश्वास है। कौन सा विश्वास है? कि जो कर्मा है वो अफेक्ट करता है लाइफ को एंड ऑल्सो लाइफ आफ्टर डेथ। क्या होगा राइट ऑप्शन? यहां पर मैम हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा, यहां पर गाइस आप लोगों का राइट ऑप्शन बनता है बिलीफ्स आएगा आपका, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर एरर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखेंगे। ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल्स, तो ये बताया था आपका 2 स्पूनफुल आना था, स्पूनफुल्स ऑफ, 2 स्पूनफुल्स ऑफ आना था, ठीक है। इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा क्या था भाई, ब्लंडर था, हमको इसको इग्नोर करना पड़ा, है ना। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लंडर था गाइस। जब बिग ब्लंडर की बात की गई है तो मैंने आपको बताया था, जैसे आप लोगों को मैंने एग्जांपल दी थी, अगर आपने दाल में नमक जो है तेज कर दिया, बहुत ज्यादा उसमें जो नमक हो गया, तो गलती से अगर आपसे, तो वो आपकी गलती नहीं है, वो ब्लंडर कहलाएगा। अगर कम ही रहा नमक, ठीक है, नमक कम हो गया जितना चाहिए था, तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है उस मिस्टेक को सुधारने का, कि हम लोग ऊपर से नमक डाल लेंगे, ठीक है, दाल को खा लेंगे। अब क्या हो गया, ये ऐसा ब्लंडर हो जाए, क्या हो जाए भाई, ऐसी सी मिस्टेक कर दो तुम कि वो सही ना हो पाए, तो वो ब्लंडर कहलाएगी। ऑलरेडी वो बिग होती है, तो बिग हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। इट इज अ बिग मिस्टेक कह लो, या फिर ब्लंडर जो है अकेला आएगा, बिग वहां पर नहीं आएगा। क्लियर एवरीवन? तो कहाँ पर एरर है मैम? ए ऑप्शन में हमारी एरर है। नेक्स्ट क्या है, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दैट कैन हेल्प देम सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस। जो भाई पुलिस ने क्या किया, रिसीव की, प्राप्त की 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या प्राप्त की हैं? बहुत ही ज्यादा जरूरी ज्ञान वाली बात हो गई, ठीक है ना, जरूरी बातें जो कह ले हम लोग, इंफॉर्मेशन को उन्होंने रिसीव किया। ये क्या हेल्प करेंगी, ये हेल्प करेंगी सॉल्व करने के लिए। क्या हेल्प करेंगी सॉल्व करने के लिए? ट्रिपल मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगी, है ना। तो बच्चे यहाँ पर आप लोगों को कौन सा वर्ड दिया गया था, आपको मैम हमको दिया गया था इंफॉर्मेशन आना था, यहाँ पर दिया गया है इंफॉर्मेशन। तो ये सारे कंसेप्ट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप लोग जो है एसएससी जीडी का, एसएससी का कोई भी बोर्ड है, किसी भी, जैसे सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, आगे चलकर एमटीएस में भी गाइज आप लोगों के ऐसे वाले रूल्स जो होते हैं हमको देखने को मिलते हैं, कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने पढ़ने हैं। तो ध्यान से गाइज अपना जो है आप लोगों ने ऐसे ही तैयारी करनी है। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस को यहीं पर विराम देंगे। जल्दी से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, द शेप्स ऑफ व्हीट प्लांट्स, मैंने कहा था ये वाला क्वेश्चन मत कीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा बकवास क्वेश्चन है, इससे हम नहीं करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आया आप लोगों के पास, ये मैं आपको पहले करवाना चाहूंगी ये क्वेश्चन, उससे पहले कि जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो डिवाइडेड है 2 क्लासेस में, ठीक है, यहाँ तक ठीक। हैव्स में एंड हैव्स नॉट। मैम हैव्स का क्या होता है और हैव्स नॉट क्या होता है? बच्चा हैव्स एंड हैव्स नॉट्स क्या होते हैं, मतलब होता है अमीर और गरीब, ठीक है, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग में, ठीक है ना, जो हमारी पॉपुलेशन है, डिवाइड है। पर मैं बात करूं, हमारी पॉपुलेशन ऐसे डिवाइड नहीं है गाइस, बिल्कुल भी डिवाइड नहीं। देखो अमीर वर्ग भी है, गरीब वर्ग भी है, मानती हूँ, एक बीच वाला भी तो है, मिडिल क्लास में भी तो है ना इंसान, वो कहाँ जाएगा। गरीब वो होते हैं जो कि बिल्कुल भी, जो गरीबी रेखा से नीचे हो जाएंगे, उनकी तो बात ही नहीं की गई। समाज में सिर्फ 2 ही लोग आ रहे हैं, अमीर आ रहे हैं और गरीब आ रहे हैं, मिडिल क्लास तो वैसे ही किस्ता है इन दोनों के बीच। चलिए छोड़ दीजिए इनको, हम लोग बात करते हैं सेंटेंस में क्या दिया गया। हमको दिया गया है हैव्स एंड हैव्स नॉट दिया गया। तो बेटा हैव्स वर्ड क्या है हमारे पास, हैव्स नहीं होता, हैव एंड हैव नॉट। मैंने क्या कहा था, सेम आप लोग मत यूज कीजिए, ठीक है। सेम नाउन अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो वो आप लोग प्लूरल में मत यूज कीजिए, वो यूज करेंगे सिंगुलर में। अगर एक सेंटेंस में 2 नाउन सेम आ रहे हैं तो वो किस में यूज होते हैं मैम, वो यूज होते हैं, 2 नाउन्स की बात हुई इन अ 1 सेंटेंस, सो दैट विल बी यूज्ड इन अ विच फॉर्म, इन विच फॉर्म गाइस, जल्दी से बताओ मैम, वो यूज होते हैं सिंगुलर फॉर्म में।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज की बात हुई है, तो मैंने कल भी कहा था सिस्टर्स इन लॉज आएगा। क्यों आएगा? देखो भाई, एक सिस्टर होगी, उससे ज्यादा सिस्टर की बात हो तो फिर लॉज का एस कट जाना है और एस आपका सिस्टर के साथ लग जाना है। सिस्टर का सिस्टर्स होता है। ऑल की भी बात हुई, सो दैट्स वाई। इन लॉज अगर अकेले बताना है ठीक है, ब्रदर्स इन लॉ होगा आपका, ब्रदर इन लॉ होता है, वहां पर लॉज नहीं होता। सो इन संदर्भ में आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ए ऑप्शन में। कहां पर है एरर? ए ऑप्शन में एरर है। यहां तक क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा एनवी स्ट्राइक्स अ वीमेन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमेन। भाई क्या होता है? जेलसी फील होने लग पड़ती है। किसको? औरतों को जेलसी फील होती है जब वो क्या देखती हैं? अपने हस्बैंड को किसी और टॉकिंग टू अनदर वुमेन के साथ, किसी और वुमेन के साथ बातचीत करते देखती हैं, तो औरतों क्या होती है भाई? जेलसी फील होती है। मैंने कहा जेलसी फील होती है। मैम एनवी भी तो जेलसी होता है, तो फिर आप कैसे कह सकती हैं यहाँ पर? इसको समझने की कोशिश करो। देखो एनवी क्या होता है? जब हम लोग जेलस फील करते हैं अपनी चीज के लिए, हम लोग जेलस फील करेंगे तो हम जेलसी कहेंगे, उसको जेलसी कहेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? जब हम लोग अपनी चीज के लिए क्या करते हैं? यस गाइस, जब हम अपनी चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं तो हम लोग उसको जेलसी ही कहते हैं। क्या कहते हैं? जेलसी कहते हैं। और एनवी क्या होता है? जब हम किसी दूसरे की चीज पर तब भी हम लोग जो है वो करने लग पड़े, जलन जो हमको शुरू हो जाए, वो एनवी कहलाती है। बट यहाँ पर वुमेन अपने हस्बैंड के लिए भाई जेलसी फील कर रही है, पोजेशन है उसको, तो जेलसी आता है यहाँ पर वर्ड। ठीक है, क्लियर एवरीवन? टू समन्स हैव बीन इशूड बाय कोर्ट बट ही हैज नॉट येट अपेयर्ड बिफोर द कोर्ट। भाई दो समन जो हैं वो इशू किए गए कोर्ट में, बट अभी तक वो सामने नहीं आया कोर्ट के। ठीक है ना? टू समन्स यहाँ पर सही है, यहाँ पर नो एरर का ऑप्शन होना चाहिए गाइस। चलिए आगे आ गया। द वेदास हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डिकेड। वर्षों से, 10 वर्षों से यहाँ पर कौन रह रहा है? वेदास रह रहे हैं। वेदास क्या है भाई? किसी फैमिली का नाम है, तो पोस्ट ऑफ एस क्यों लगा? या तो मैं कहती किसकी फैमिली? वेदास फैमिली। ऐसा कहा मैंने? नहीं कहा मैम। तो वेदास आपका सही यूज किया गया, यहाँ पर अकेला वेदास आएगा। ठीक है, वेदास आएगा, अपोस्ट्रोफ एस ना आता। अपोस्ट्रोफ एस तब लगता है हम पोजेशन शो करती फैमिली की, वेदा की उसकी फैमिली से पोजेशन शो करती, तो हम लोग अपोस्ट्रोफ एस लिखते हैं। बट यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐसा। वेदास फैमिली, यादव वेदास फैमिली बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पर। अपोस्ट्रोफ एस आपका हट जाएगा, वेदास आएगा। वेदास जो है यहाँ पर रहते हैं, रह रहे हैं 10 वर्षों से, डिकेड हो गया भाई उनको यहाँ पर रहते हुए। क्लियर एवरीवन? इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। यू आर अमंग दीज मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। भाई तुम उन लोगों में से हो जिन्होंने नेम एंड फेम कमाया है, नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। ये गाइज आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन मैं छोड़ती हूँ होमवर्क पर। इस पूरी क्लास की आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? रिजल्ट गुरु 2.0 पर मिलेगी। रोज आप लोगों को क्लास को ज्वाइन करना है 5 बजे। जल्दी से मुझे बताना है इसका क्या आंसर होगा, क्या होगी यहाँ पर एरर, जल्दी से बताना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ऐसे ही ज्वाइन करते रहिए अपनी एसएससी जीडी की तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच गाइज।